साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है दृढ़ विश्वास। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, महामुनि व्यास जी को नदी के दूसरी पार जाना था और वे नाव के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इतने में वहाँ कुछ गोपियाँ पहुँची। काफ़ी समय प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई नाव नहीं आई तो गोपियों ने निराश होकर व्यास देव से पूछा, महाराज नाव तो कोई आ नहीं रही है, तो क्या किया जाए। व्यास जी ने कहा, चिंता ना करो, तुम लोगों को नदी पार मैं करा दूंगा, मगर मैं भी नाव की प्रतीक्षा करते करते थक गया हूँ, तो मुझे भूख लगी है, क्या तुम लोग मुझे कुछ दे सकती हो। अब गोपियों के पास ताज़ा दूध मक्खन मलाई था, जिसमें से उन्होंने कुछ व्यास जी को दे दिया। उन्होंने दूध मक्खन तो खा लिया, लेकिन पार करने के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तब गोपियाँ उनसे बोली, नाव का क्या हुआ। व्यास जी थोड़ा आगे गए, वो हाथ जोड़कर नदी से प्रार्थना करने लगे कि यदि मैंने कुछ खाया ना हो तो इसके बल पर तुम जल को 2 भागों में विभक्त करो, जिससे हम लोग उस पार जा सके। ज्यों ही व्यास जी ने ऐसा कहा, वो नदी 2 भागों में विभाजित हो गई और बीच में सूखा किनारा बिछ गया। ये देखकर गोपियां चकित हो गईं, मन ही मन सोचने लगीं कि थोड़ी देर पहले तो व्यास जी ने हमसे दूध मक्खन मांग कर खाया था, अब ये कह रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं खाया। यमुना जी को भी इनके कथन पर विश्वास हो गया। आखिरकार गोपियों ने व्यास देव से इसका रहस्य पूछ लिया। महामुनि व्यास देव ने कहा कि आपने मुझे दूध मलाई मक्खन अवश्य दी थी, किंतु उसे मैंने नहीं, मेरे हृदय में अवस्थित भगवान ने खाया था। मनुष्य कर्म तो करता है, पर वह कर्म को ब्रह्मा अर्पित बुद्धि से नहीं करता। यदि वह ऐसा करे तो कर्म का बंधन ही नहीं रहेगा और वह कर्म करके भी कर्म रहित रहेगा। इसके लिए दृढ़ विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता है। यदि दृढ़ विश्वास हो तो थोड़ी साधना में काम चल सकता है। साथ संगत जी, एक 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान पर भगवान मिलेंगे। तो दुकानदार ने ये बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुकान से बाहर निकाल दिया। बच्चा पास की एक दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। तो दूसरे दुकानदार ने कहा, ये लड़के, 1 रुपए में तुम्हें क्या लेना है। बच्चा बोला, मुझे ईश्वर चाहिए, क्या आपकी दुकान में है। दूसरे दुकानदार ने भी बच्चे को भगा दिया, लेकिन उस अबोध बच्चे ने, अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते वो कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने कहा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो, क्या करोगे ईश्वर को लेकर। पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ये प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। बच्चे को लगा कि लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया। बोला, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। तो क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। तो दुकानदार बोला, हाँ मिलेंगे, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। बच्चा बोला, केवल 1 रुपया। बूढ़े दुकानदार ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। वो दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसने उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, ये पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। साथ संगत जी, अगले ही दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो गई। डिस्चार्ज के कागज़ पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के तो होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दे दीजिए, जो केवल 1 रुपया लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में ये दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं, और विश्वास इसी को तो कहते हैं।
ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपया दान में देने की ज़रूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो ना, तो 1 रुपये में भी भगवान मिल सकते हैं। साथ संगत जी, अक्सर ज़िंदगी में सभी लोग जब वो परेशानियों में होते हैं ना, तो तभी उन्हें भगवान की याद आती है। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। जितना हम दुख में भगवान को याद करते हैं, हमें उतना ही उन्हें सुख में भी याद करना चाहिए। जीवन में हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा हो या फिर बुरा या जो भी हो रहा होता है, वो हमारे कर्मों पर और हमारे पूर्व जन्म पर आधारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा की रजामंदी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जितना हमारा परमात्मा पर दृढ़ विश्वास होगा, उतना ही परमात्मा हमारे नज़दीक होते हैं। एक संत जी कुएं पर स्वयं को लटकाकर ध्यान लगाते थे और कहते थे कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी, मुझे भगवान मिल जाएंगे। तो उन संत जी से पूरा गांव प्रभावित था। सबको उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। सब उनकी भक्ति की, उनके तप की तारीफ़ें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं। वो कुएं पर रस्सी से पैरों को बांधकर कुएं में लटक गया और भगवान का ध्यान करने लगा। जब रस्सी टूटी तो उसे भगवान अपनी गोद में उठाकर लाए और उसे दर्शन भी दिए। उस व्यक्ति ने पूछा, आपने इतनी जल्दी मुझे दर्शन कैसे दे दिए, जबकि वो संत महात्मा जी तो कई वर्षों से आपको बुला रहे हैं, आपने उन्हें तो दर्शन नहीं दिए। भगवान बोले, वो संत जी कुएं पर लटकते ज़रूर हैं, किंतु वो पैर को लोहे की जंजीरों से बांध लेते हैं। उन्हें मुझसे ज़्यादा जंजीर पर विश्वास है और तुझे खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास है, इसीलिए मैं तुझे दर्शन देने आ गया। साथ संगत जी, ज़रूरी नहीं कि भगवान को दर्शन देने में वर्षों लगे। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। यहाँ पर प्रश्न केवल इतना ही है कि आप भगवान पर कितना विश्वास करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। शरीर रूपी यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को वो अपनी माया से घुमाते रहते हैं। इसे सदैव याद रखें और बुद्धि में धारण करने के साथ साथ व्यवहार में भी धारण करें। एक बार की बात है कि एक संत महाराज किसी काम से कस्बे में रुके। रात्रि में रुकने के लिए वो कस्बे के एक मंदिर में गए, लेकिन वहाँ उनसे कहा गया कि वो इस कस्बे का कोई ऐसा व्यक्ति ले आए जो उनको जानता हो, तब उन्हें वहाँ रुकने दिया जाएगा। अब उस अनजान कस्बे में उन्हें कौन जानता था। दूसरे मंदिरों में और धर्मशालाओं में भी उन्हें वही समस्या आई। अब तो वो संत महाराज परेशान हो गए। रात भी बहुत हो गई थी। वो सड़क किनारे खड़े थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मैं आपकी समस्या से परिचित हूँ, लेकिन मैं आपकी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस कस्बे का नामी चोर हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे घर पर रुक सकते हैं, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। संत महाराज असमंजस में पड़ गए। एक चोर के यहाँ रुकेंगे, कोई जानेगा तो क्या सोचेगा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में वो ये सोचकर उसके यहाँ रुकने को तैयार हो गए कि कल कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। चोर उनको घर में छोड़कर अपना काम यानी चोरी के लिए निकल गया। सुबह वापस लौटा तो बड़ा खुश था। उसने संत महाराज को बताया कि आज कोई दांव वो नहीं लगा सका, लेकिन अगले दिन ज़रूर लगेगा। चोर होने के बावजूद उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, जिसके कारण संत महाराज उसके यहाँ 1 महीने तक रुक गए। वो चोर प्रत्येक रात चोरी करने जाता, लेकिन पूरे महीने उसका दांव नहीं लगा, फिर भी वो खुश था। उसे दृढ़ विश्वास था कि आज नहीं तो कल मेरा दांव ज़रूर लगेगा। पूरे 1 महीने के बाद उसे एक बड़ा मौका हाथ लगा। महात्मा जी ने सोचा, ये चोर कितना दृढ़ निश्चयी है, इसे अपने ऊपर कितना अटूट विश्वास है, जबकि हम लोग थोड़ी सी असफलता से विचलित हो जाते हैं। अगर इसकी तरह हम दृढ़ निश्चय और विश्वास रखें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ संगत जी, ये साखी हमें ये सिखाती है कि हमें असफलताओं से विचलित होकर निराश नहीं होना चाहिए। दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से हमें सफलता अवश्य मिलती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।